वली कौन होता है, वली कहते किसे हैं, विलायत का मियार क्या है। आज हर मुरीद अपने पीर को वली से कम नहीं समझता है ना। हर मुरीद अपने पीर को वली ही समझता है। ये अलग बात है कि वो वली का वाव भी ना हो, क्या बात है, ठीक है, लेकिन वली समझता है। ये अलग बात है कि वो कुछ ना हो फिर भी वली समझता है। लोग किसी के जुब्बा को देख लिया उसे वली समझ लिया, किसी की दस्तार देखा उसे वली समझ लिया, किसी की टेढ़ी लाठी देखा उसे वली समझ लिया। आज तो चलते हुए पागलों को भी लोग वली कहते हैं। अगर वो पागल है तो कहता है बहुत बड़ा मजदूर जा रहा है, क्या बात है ना। लेकिन आइए हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता वली कौन है। समझ रहे हैं, कुरान ने विलायत का एक मियार तय कर दिया, एक तराजू दे दिया तौलने के लिए। उस तराजू पे तौलो, अगर सही आ जाए तो फिर वली मानो। कुरान कहता है किसी के जुब्बा को देखकर वली मत समझ लेना, किसी की दस्तार को देख के वली मत समझ लेना, किसी की लाठी को देख के वली मत समझ लेना, किसी के साथ भीड़ देख के वली मत समझ लेना। बल्कि अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तकी होता है, अल्लाह का वली वो होता है जो परहेजगार होता है, अल्लाह का वली वो होता है जो साहिबे किरदार होता है। आज बेनमाजी भी अपने आप को वली कहता है, आप रोजा न रखने वाला भी अपने आप को वली कहता है। आज दुनिया में इस कदर नंधी तकलीद का मामला चल रहा है। एक पागल है, एक उसके पीछे गया, एक ने कहा बहुत बड़ा बाबा जा रहा है, दूसरा उसके पीछे चला है, तीसरा उसके पीछे चला है, चौथा उसके पीछे चला है, पांचवा उसके पीछे चला है। लेकिन सुनो, जो वली होता है वो छपाया नहीं जाता, जो वली होता है वो अपने आप को छुपा दिया करता है। और जब इंसान अपनी विलायत छुपाता है, अल्लाह कौम के दिलों में उसकी मोहब्बत को चाप दिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, समझ रहे सुभान हैं? अल्लाह, बेशक, सरकार सुरकाई ने कभी भी अपनी जबान से नहीं कहा होगा कि हम अल्लाह के वली हैं, ठीक है, इसलिए कि वो सच्चे वली थे, वो अल्लाह के दोस्त थे, वो समझ रहे हैं। लेकिन आज पीर और मुरीद, बात इसी पे मुझे करनी है और इसी को आपको समझना है। एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। मुरीद किसे कहते हैं? जिसको पीर पर नाज हो। मुरीद जिसको पीर पर नाज हो, और मुराद वो है जिस पर पीर को नाज हो। मुरीद सब, मुराद कोई कोई। क्या बात है, उसी मुराद में एक मुराद का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक, इसलिए कि इमाम अहमद रजा उस मुरीद का नाम है जिस पर पीर को नाज था। सुभान अल्लाह, बेशक। तभी तो आले रसूल महरवी ने कहा था ना कि जब अल्लाह मैदान क़यामत में मुझसे पूछेगा लाया क्या, अहमद रजा पेश कर दूंगा। समझ रहे हैं ना। तो पीर की मुराद, हाँ, हर पीर को, हर पीर पर अपने मुरीद को फख्र होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि पीर तलाशो, है ना, पीर तलाशने का हुक्म है। और जब ठीक ठाक पीर तलाश कर अपने आप को उस पीर के हाथ पर बेच दो तो फिर समझो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मेरा पीर है। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये तसव्वुर इसलिए है ताकि तुम्हें अपने पीर से सच्ची मोहब्बत हो जाए। बेशक, समझ रहे हैं ना।
लेकिन आज कुछ मुरीद ऐसे भी मिलेंगे अपने मतलब के लिए, कभी वो पीर से मुरीद हो जाता है, कभी उससे मुरीद हो गया, कभी उससे मुरीद हो गया, कभी उससे मुरीद हो गया। समझे ना, जहां जहां देखा अपना उल्लू सीधा हो रहा है, मुरीद होता चला गया। क्या बात है। समझ रहे हैं, ये सच है, ये झूठ नहीं है। समझ रहे हैं, ये हकीकत है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि कुछ 6 महीने के लिए उससे मुरीद हुआ, 1 साल के लिए उससे हो गया, 4 महीना के लिए उससे हो गया, 5 महीना के लिए उसके हो गया, उसको फायदा हो रहा है हजरात। लेकिन आज भी पीर हैं और आज भी मुरीद हैं। बेशक और कल भी पीर थे, कल भी मुरीद थे। लेकिन कल वाले न पीर हैं न कल वाले मुरीद हैं। हम कल के पीर का जिक्र करेंगे। आज का मुरीद जो है ना, 50 रुपया पीर साहब को नजराना देकर बहुत फख्र करता है कि हमने पीर साहब को बहुत भारी नजराना दे दिया है। जलसे में मुरीद जाएगा ना, उर्स में, हाँ, 500 का लटकेना खरीदेगा, हाँ, खिलौना बाल बच्चा सबके लिए। अब पीर साहब को 50 रुपया मुसाफा में देगा और वो सोचेगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। मियाँ, तुमने पीर साहब को 50 रुपया नजराना दिया, पीर तुम्हारे 50 रुपए नजराने का मोहताज नहीं है, बल्कि ये सोच लो, अगर तुम्हारा पीर लायक है, उसने तुम्हारे नजराने को कबूल कर लिया है, तो पीर की मेराज नहीं बल्कि ये मुरीद की मेराज है।